मकड़ी का धागा बाय र्यूनोसुके अकुकावा। एक दिन था जब भगवान बुद्ध अकेले ही पैराडाइज के कमल तालाब के किनारे टहल रहे थे। तालाब में खिले हुए कमल के फूल सभी शुद्ध सफेद थे, बेदाग रत्नों की तरह, और उनके सुनहरे केंद्र से एक अवर्णनीय रूप से मीठी सुगंध लगातार हवा में तैर रही थी। पैराडाइज में सुबह का समय रहा होगा। तभी भगवान बुद्ध तालाब के किनारे रुक गए और पानी की सतह को ढंके हुए कमल के पत्तों के बीच से झांकते हुए उन्होंने नीचे का दृश्य देखा। क्योंकि पैराडाइज के इस कमल तालाब के नीचे हेल की सबसे निचली सतह थी और क्रिस्टल स्वच्छ पानी से सांजू नदी और कांटों के पर्वत के दृश्य इतनी स्पष्टता से दिखाई दे रहे थे मानो किसी शीशे से देखा गया हो। वहाँ हेल की तलहटी में उनकी नजर कंदाता नामक एक व्यक्ति पर पड़ी, जो अन्य पापियों के साथ बिलबिला रहा था। ये कंदाता एक बड़ा चोर था जिसने कई बुरे कर्म किए थे, लोगों की हत्या करना, घरों में आग लगाना। फिर भी उसने अपने जीवन में एक अच्छा कर्म किया था। ये तब हुआ था जब एक दिन एक गहरे जंगल से गुजरते हुए उसने सड़क किनारे एक छोटी मकड़ी को रेंगते हुए देखा। कंदाता ने तुरंत उसे कुचलने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन तभी नहीं, उसने अचानक सोचा, भले ही छोटी हो, ये भी एक जीवित प्राणी है। इसकी जान बेवजह लेना, चाहे कुछ भी हो, दया का पात्र होगा। और इसलिए उसने मकड़ी को मारने से परहेज किया और उसकी जान बचाई। जैसे ही भगवान बुद्ध हेल में उस दृश्य को देख रहे थे, उन्हें याद आया कि कानदाता ने एक बार एक मकड़ी को बचाया था और उन्होंने संकल्प किया कि उस एक अच्छे कर्म के बदले यदि संभव हो तो वे उस व्यक्ति को हेल से बचाएंगे। सौभाग्य से पास में देखते हुए एक हरे नीले कमल के पत्ते पर उन्होंने पैराडाइज की एक मकड़ी को अपना सुंदर चांदी का धागा बुनते देखा। भगवान बुद्ध ने धीरे से मकड़ी के धागे को पकड़ा और शुद्ध सफेद कमल के फूलों के बीच से उसे सीधा नीचे हेल की तलहटी तक पहुंचाया, बहुत नीचे। ये कंदाता था हेल के रक्त कुंड की तलहटी में, अन्य पापियों के साथ डूबते और ऊपर आते हुए। जिस ओर भी नजर जाती घोर अंधकार था, और जब कुछ धुंधला सा उस अंधेरे से ऊपर उठता हुआ प्रतीत होता तो वे कांटों के पर्वत की भयानक सुइयां होती जो चमक रही होती। एक ऐसी वीरानगी जिसका वर्णन करना असंभव था। इसके अलावा आसपास का माहौल कब्र जैसा शांत था और एकमात्र आवाज जो सुनाई देती थी वो पापियों की हल्की आहें थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो लोग यहाँ गिरे थे वे निस्संदेह हेल की विभिन्न यातनाओं से पूरी तरह थक चुके थे। उनकी चीखने की शक्ति भी उन्हें छोड़ चुकी थी और इसलिए कानदाता भी, वो बड़ा चोर, रक्त कुंड के खून में दम घुटते हुए बस एक अधमरे मेढक की तरह संघर्ष कर रहा था। लेकिन तभी एक पल को कंदाता ने अनमने ढंग से अपना सिर उठाया और रक्त कुंड के ऊपर आकाश की ओर देखा। और देखो, उस शांत अंधकार से दूर दूर के आकाश से एक अकेला पतला चांदी का मकड़ी का धागा, मानो देखे जाने से डर रहा हो, चमकता हुआ सहजता से सीधे उसके ऊपर उतर रहा था। ये देखकर कंदाता ने सहज रूप से खुशी से तालियां बजाईं। यदि वो इस धागे से चिपका रहता और जहाँ तक ये उसे ले जा सकता था चढ़ता,
तो वो निश्चित रूप से हेल से बच निकलता। नहीं, यदि किस्मत ने उसका साथ दिया तो वो पैराडाइज में भी प्रवेश कर सकता था। तब उसे न तो कांटों के पर्वत पर धकेला जाएगा, न ही उसे रक्त कुंड में डुबोया जाएगा। ऐसा सोचते हुए कंदाता ने तुरंत मकड़ी के धागे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। एक बड़ा चोर होने के नाते वो पुराने समय से ही ऐसे प्रयासों का आदी था। हालांकि हेल और पैराडाइज के बीच की दूरी हजारों योजन थी और वो कितनी भी उत्सुकता से चढ़ता, वो आसानी से शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता था। कुछ देर चढ़ने के बाद कंदाता आखिर थक गया और 1 इंच भी ऊपर नहीं खींच पा रहा था। इसलिए उसके पास कोई और चारा न होने के कारण उसने एक पल के लिए आराम करने का फैसला किया और धागे के बीच में लटकते हुए उसने बहुत नीचे देखा। और देखो, उसकी कठिन चढ़ाई व्यर्थ नहीं गई थी। रक्त कुंड जहाँ वो कुछ ही पल पहले था, अब उसकी जानकारी के बिना अंधकार की गहराइयों में छिप चुका था। और भयानक धुंधला चमकता हुआ कांटों का पर्वत भी उसके पैरों के नीचे था। यदि वो इसी गति से चढ़ता रहा तो हेल से बचना अप्रत्याशित रूप से आसान साबित हो सकता था। कांदाता ने अपने हाथों को मकड़ी के धागे के चारों ओर लपेटे हुए हंसा। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, उस आवाज में जो उसने यहाँ आने के बाद वर्षों से नहीं निकाली थी। लेकिन अचानक उसने देखा कि धागे पर उसके बहुत नीचे अनगिनत पापी उसके पीछे पीछे आ रहे थे, ऊपर ऊपर चढ़ते हुए चींटियों की एक अंतहीन कतार की तरह। ये देखकर कंदाता को आश्चर्य और आतंक दोनों ने जकड़ लिया और कुछ देर के लिए वो एक मूर्ख की तरह बस मुंह खोले खड़ा रहा। केवल उसकी आंखें ही हिल रही थी। ये पतला सा मकड़ी का धागा जो अकेले उसके लिए भी मुश्किल से पर्याप्त मजबूत लग रहा था, इतनी भीड़ का वजन कैसे सह पाएगा? यदि किसी भी संयोग से ये बीच में टूट जाता तो वो जिसने इतनी दूर तक चढ़ाई की थी सीधा उसी हेल में वापस गिर जाएगा जहाँ से वो आया था। ऐसी बात कितनी भयानक होगी। फिर भी जैसे ही उसने ये सोचा, सैकड़ों हजारों पापी अंधेरे रक्त कुंड की तलहटी से ऊपर रेंग रहे थे, झुंड में और लगन से पतले चमकते मकड़ी के धागे पर एक ही कतार में चढ़ रहे थे। जब तक वो अभी कुछ नहीं करता, धागा निश्चित रूप से बीच से टूट जाएगा और वे सब गिर जाएंगे। तब कंदाता ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे तुम पापियों, ये मकड़ी का धागा मेरा है। किसकी इजाजत से तुम चढ़े हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। उसी क्षण मकड़ी का धागा, जो अब तक पूरी तरह से सही सलामत था, अचानक एक तेज फट की आवाज के साथ कंदाता जहां लटका था वहां से टूट गया। इसलिए कंदाता के पास कोई उपाय नहीं था। एक पल में हवा को चीरता हुआ, लट्टू की तरह घूमता हुआ वो सिर के बल अंधकार की गहराइयों में जा गिरा। पलक झपकते ही नजरों से ओझल हो गया। जो बचा था वो पैराडाइज का मकड़ी का धागा था, जो हल्के से चमक रहा था। चांद या तारों से रहित आकाश के बीच हवा में छोटा सा लटका हुआ था। भगवान बुद्ध पैराडाइज के कमल तालाब के किनारे खड़े थे, शांति से घटनाओं के इस पूरे क्रम को देख रहे थे। और जब कंदाता एक पत्थर की तरह रक्त कुंड की तलहटी में डूब गया तो उन्होंने दुख भरा चेहरा बनाया और एक बार फिर उद्देश्यहीन होकर टहलने लगे। कंदाता की अकेले हेल से भागने की निर्मम इच्छा और उस हृदय के अनुरूप दंड पाकर अपने मूल हेल में वापस गिर जाना, ये भगवान बुद्ध की आंखों में दयनीय लगा होगा। फिर भी पैराडाइज की कमल तालाब के कमलों ने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके रत्न समान सफेद फूल
भगवान बुद्ध के चरणों के चारों ओर अपने पुष्प कोशों को झुला रहे थे और उनके सुनहरे केंद्र से एक अवर्णनीय रूप से मीठी सुगंध लगातार हवा में तैर रही थी। पैराडाइज में लगभग दोपहर का समय हो रहा होगा। एट अ शोजो स्पिन्स अनदर एज में हम आपको हर हफ्ते 25 भाषाओं में जापानी साहित्यिक उत्कृष्टतियाँ प्रदान करते हैं। कृपया हमें समर्थन देने के लिए सदस्यता लें और लाइक करें।